Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Am I audible to you guys? Okay, okay, that's good. So आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन का, जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। उसमें हम थोड़ा सा एलोंगेशन वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। एलोंगेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी। विल टॉक अबाउट दिस दोज थिंग्स एंड एट द एंड हम टर्मिनेशन की बात करेंगे एंड देन दैट्स इट फॉर टुडे। और बाकी जो चीज़ें रह गई ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है तो आज वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेजबिन, वेलकम, हैप्पी वुमेन्स डे। आपको तो स्पेशली बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि you fall in that category, so that's why. Okay, so okay, we have talked about the DNA replication. Okay, so हमने DNA replication की बात कर ली थी, हमने इनिशिएशन की बात की थी, ठीक है। इनिशिएशन तो कोई मुझे रिपीट करेगा? इनिशिएशन में कितने प्रोटीन्स थे, क्या क्या काम था? एनीवन जो माइक पे आके मुझे सारी सारी चीजें रिपीट वो बता दे। एनीवन? मुजाला, अलीजा, तहीरा, माहिम, मेजबीन, कोई आके एक बार रिपीट कर देगा ये चीजें, ताकि हम फिर डायरेक्ट आगे बढ़े। यस, मसल्सन सटल एक्सपेरिमेंट। यस, एनीवन? कौन रिपीट करेगा क्या इस चीज को? ओके, मैं आप लोगों के लिए वो स्लाइड भी लगा लेता हूँ। यस, एनीवन? कोई आएगा माइक पे? गला खराब है, वेरी गुड, शाबाश। चलें खैर। सो हम बात कर रहे थे डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रिप्लिकेशन हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने जो है वो बाकी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो जिसकी क्लियर नहीं है वहाँ पे जाके दे सकता है। सो हम जस्ट एक ओवरव्यू से दें तो डीएनए रिप्लिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर एलोंगेशन, पॉलीमराइजेशन या फिर एक्सटेंशन वाला फेज आता है, और फिर टर्मिनेशन आता है। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है कि जो ORI है, ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे अ सेट ऑफ प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। डीएनए हेलिकेज, डीएनए ए प्रोटीन, गायरेज एंजाइम, वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन बबल बनता है यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट होता है किस चीज़ का? रेप्लिकेशन का, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात की थी, हमने डीएनए गायरेज की बात की थी, हेलिकेज की बात की थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट द ORI। ORI क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाने वाला। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ थी, रेप्लिकेशन फॉर्क एंड रेप्लिकेशन बबल। सो रेप्लिकेशन बबल क्या होता है हमारे पास? रेप्लिकेशन बबल इज वो वाली स्पेसिफिकली जहाँ पे जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एक बबल लाइक अपीयरेंस स्टार्ट होती है, राइट। उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। और रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है? तो यहाँ पे देखें, दिस इज अ फोर्क लाइक अपीयरेंस, ठीक है। जैसे ट्यूनिंग फोर्क होता है, आप लोगों ने क्लास में देखा होगा प्रैक्टिकल करते हुए। तो रेप्लिकेशन फोर्क की तरह ही ये जगह है, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज इस रेप्लिकेशन फोर्क को आगे की तरफ बढ़ाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। नाउ उसके बाद दूसरा फेज था एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन का। एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन के फेज में क्या था? हमारे पास एक एंजाइम आता है। द मेन एंजाइम फॉर एक्सटेंशन इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज के जो है वो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन करवाता है। कैसे? हमारे पास 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गए, राइट। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गए, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा, ठीक हो गया। रमज़ान का स्केड्यूल अभी नहीं आया, आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे जैसे ही, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जब तक काम नहीं करेगा जब तक यहाँ पे एक छोटी सी सीक्वेंस हम नहीं लगा देंगे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, इट्स लाइक अ स्मॉल किड, एक छोटे बच्चे की तरह ये एंजाइम काम करता है। जब तक इसको मिठाई नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेगा। और वो मिठाई का नाम क्या है? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएनए की सीक्वेंस होती है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सीक्वेंस होती है, और ये सीक्वेंस जब लगती है ना, उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है। उसके बाद ये नाइट्रोजनियस बेसिस लगाता है और नया स्ट्रैंड बनाता है, ठीक हो गया। और हमारे पास यस,
इस प्राइमर को लगाने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम कहते हैं डीएनए प्राइमेज एंजाइम। तो जो टॉफी देने वाला एंजाइम है वो डीएनए प्राइमेज है। ये प्राइमर इंसर्ट करेगा और प्राइमर जब वंस लग जाएगा तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन करता जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास ना दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। एक स्ट्रैंड वो होता है जिसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। और ये लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है इसकी ये हमारे पास जो है ये कंटिन्यूसली बनता है। ठीक है। और यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज का जो यूनिट है वो डेल्टा यूनिट काम कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज के ना दो अलग अलग डोमेन्स होती हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है और एक अल्फा है। ठीक है। अल्फा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे काम करता है। लैगिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस बनता है। कैसे बनता है? डिसकंटिन्यूस। ठीक है। प्राइमर लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेच इसका बनेगा, फिर उसके बाद दोबारा प्राइमर लगेगा, फिर स्ट्रेच बनेगा, फिर प्राइमर लगेगा, फिर वो होगा। तो ये स्ट्रैंड इस तरह से ना छोटे छोटे पीसेस में बनता है। ठीक है। जबकि जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड, ये स्ट्रेटली एक बार प्राइमर लग गया तो ये बस स्ट्रेटली सिंथेसाइज होता है, होके जाता है। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेटली सिंथेसाइज होता है। तो जो हमारे पास जो स्ट्रैंड यहाँ पे सिर्फ एक बार ही प्राइमर लगता है और उसके बाद पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है। और कंप्लीटली एक ही उसके अंदर बन जाता है स्ट्रैंड, इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक हो गया। जबकि जो स्ट्रैंड हमारे पास डिसकंटिन्यूअसली बनता है और अटक अटक के वो होता हो रहा होता है, छोटे छोटे पीसेस में बन रहा होता है, इनके पीसेस के बीच में यहाँ पे ना बार बार क्या आता है? यहाँ पे बार बार आता है हमारे पास, बार बार प्राइमर लगता है, बार बार प्राइमर लगता है, बार बार प्राइमर लगता है। तो ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर बनता है। ठीक है। इन छोटे छोटे पीसेस को हम कहते हैं, तो इन छोटे छोटे पीसेस को हम क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे पीसेस को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक हो गया। ओकाजाकी एक जापानीज साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया है इन्हें, तो अपने नाम ही रख दिया उसके ऊपर, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है। अब साइंटिस्ट भी ना इतने वो हैं, देखो अपने नाम के साथ नग दिया। अब ता कयामत जितने भी लोग भी पढ़ेंगे तो बस ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट। मैं भी इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज डिस्कवर करूंगा, उसके लिए फिर अपना नाम रखूंगा। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, तो ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल जो होता है ना, इसके ऊपर बेसिस लगाता रहता है। ठीक है। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के ऊपर। ठीक है। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के ऊपर बेसिस लगाता रहता है। ठीक हो गया। तो इस चीज को याद रखें। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? ओके। तो इसके बाद फिर हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली बनता है और लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनता है। ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूअसली बनते हैं उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जरा टर्मिनेशन की। तो क्या हो गया? ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो जस्ट अ मिनट। टर्मिनेशन में क्या होता है? हमारे पास दोनों स्ट्रैंड बन गए हैं। अब टर्मिनेशन में क्या होता है, तो टर्मिनेशन को देखते हैं जरा। टर्मिनेशन, वेयर इज टर्मिनेशन? तो यस, देयर इज टर्मिनेशन। तो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन वाले स्टेप में डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है और यहाँ पे बस एंड पे बस छोटे छोटे काम हो रहे होते हैं। ठीक है। तो टर्मिनेशन वाले स्टेप में टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर इन द डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन इक्वलाइज सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। खैर, टर्मिनेशन वाले स्टेप में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज अपना काम खत्म कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम के नाम दिए, काम दिए। ओके। एक्चुअली में जो टर्मिनेशन वाला स्टेप होता है ना, उसमें क्या होता है हम देखते हैं। जो लैगिंग स्ट्रैंड था, लीडिंग स्ट्रैंड था, वो तो हमारे पास कंटिन्यूसली बन रहा था, राइट? तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो लीडिंग स्ट्रैंड था वो तो कंटिन्यूसली बन रहा था। तो वहां पे हमारी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, वहाँ पे रेप्लिकेशन सही हो गई। लेकिन जो जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना वो डिसकंटिन्यूसली बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बीच बीच में छोटा छोटा क्या है, प्राइमर है, क्या है, प्राइमर, प्राइमर इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब बीच बीच में ये जो जगह जगह पे प्राइमर है ना, तो टर्मिनेशन वाले स्टेप में एक और एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। ये एंजाइम आता है, ये इन प्राइमर्स को यहाँ से हटाता है, ठीक है, इन प्राइमर्स को यहाँ से रिमूव करता है, ठीक हो गया। जब ये प्राइमर रिमूव हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ऐसे ऐसे पीस बन जाते हैं, ठीक है। और इन पीसेस को फिर अल्टीमेटली एक और एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज। तो ये लाइगेज क्या करेगा, ये इन्हें यहाँ से ना ग्लू की तरह यहाँ आपस में जोड़ देगा, इन्हें आपस में ऐसे जोड़ देगा, इन्हें आपस में जोड़ देगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड पूरा आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रैंड आ जाएगा। तो इस तरह से जो लैगिंग स्ट्रैंड था, वो जो फ्रेगमेंट्स में बना था, वो भी अब क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाएगा। और हमारे पास क्या होंगे, दो अलग अलग डीएनए बन चुके होंगे इस वक्त तक, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर टर्मिनेशन वाले स्टेप में कुछ थोड़े थोड़े एंजाइम्स बताए मैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम तहरीम, वेलकम। कोई बात नहीं, आपके तो मेहमान ही आए हुए होंगे ना। जी जी मेजरमीन, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा, एग्जैक्टली। ओके, तो अब टर्मिनेशन वाले स्टेप में हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स का रोल क्या है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, उसका एग्जैक्ट नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक हो गया। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, मतलब डीएनए को देख के डीएनए को सिंथेसाइज करना, राइट। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, ये डीएनए को देख के डीएनए को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में वो एंजाइम है जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की तीन टाइप्स हैं, एक है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये एंजाइम जो है वो डीएनए की रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में देयर इज अ टर्नओवर ऑफ सेल्स, ठीक है। हर एक दिन में जो है वो मेजॉर मतलब मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, राइट। तो जब बहुत सारे सेल्स बन रहे होते हैं, तो अब रिप्लिकेशन का प्रोसेस भी होगा डेफिनेटली उनमें। तो जब रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम होता है ना, तो इसका काम क्या होता है, हमारे पास डीएनए रिपेयर का होता है। और इसकी जो एक्टिविटीज है ना, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, सबसे पहले 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि ये डीएनए डीएनए की जो पॉलीमराइजेशन है ना उसको भी करेगा। अच्छा, जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होती है ना, वो 5' to 3' होती है ऑलवेज, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। तो 5' to 3' क्या है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। अज्यूम करो ये इतना डीएनए है ना, ऊपर अगर इस बेसिस हैं, तो ये 5' to 3' नीचे से और बेसिस ऐसे लगा के दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। इसके अलावा 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस मतलब, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अज्यूम करो, यहाँ पे एक जो है ना इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, राइट। इस तरफ ये पॉलीमराइजेशन करेगा, और ये इस तरफ ये एक बेस जो ये वाला बेस है इसको हटा भी सकता है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। और एक और भी है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये 3 to 5 भी कर सकता है और 5 to 3 भी कर सकता है, ठीक है। यस एग्जैक्टली। कहीं अगर कोई बेस मिसमैच हो गई है ना, जैसे लेट्स सपोज अज्यूम करो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अज्यूम करो यहाँ पे सीक्वेंसिंग है इस तरह की, ठीक है। यहाँ ए है, जी है, टी है, सी है, जी है, ठीक है। अब यहाँ ए के सामने इसने लाके टी को जोड़ दिया, जी के सामने लाके इसने सी को जोड़ दिया, टी के सामने क्या आएगा, यस बताएं, टी के सामने क्या आएगा, बताएं जल्दी बताएं। एक्सोन्यूक्लियस ए आएगा, वेरी गुड। सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, वेरी गुड। और जी के सामने क्या आएगा, जी के सामने सी आएगा। लेकिन लेट्स सपोज हम यहाँ पे लगा लेते हैं ना, टी लगा लेते हैं, लेट्स मिस मैचिंग हो गई, राइट। अब मिस मैचिंग हुई है ना, तो अब ये क्या करेगा, ये एंजाइम ये अपनी 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का यूज करेगा, और इस बेस को यहाँ से हटा देगा, इस टी को यहाँ से रिमूव कर देगा, और इस टी की जगह पे फिर राइट वाला जो बेस है उसको लेके आएगा। राइट वाला बेस कैसे लेके आएगा,
इस टी को इसने हटा दिया, साइड पे कर दिया, और यहाँ पे फिर सी को पुट कर देगा, सी को। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब टर्मिनल के ऊपर से एक बेस को हटाना, ये एक्सोन्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है, इस तरह से। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? जो मिसमैच बेस थी उसको हटा के उसकी जगह पे सही बेस लगा दी। क्लियर? ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा है एक, जस्ट अ मिनट। ओके, इसके बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 2 है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 2 है, तो इसका क्या क्या काम होते हैं? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमर एक्सटेंशन एंड प्रूफ रीडिंग। जो प्राइमर की एक्सटेंशन होती है ना, ठीक है, अभी जो मैंने बात की थी, और डीएनए की प्रूफ रीडिंग में काम करता है। अब प्रूफ रीडिंग वैसे ही होती है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास पॉलीमरेज 3। ये एंजाइम होता है, ये मेनली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन। इन विवो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, दिस एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। हेलिकेज, हेलिकेज का काम आप लोगों को पता है, क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को पहले से ही। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ता है कौन? हेलिकेज। और जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है ना, उसको आगे की तरफ बढ़ाता है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे की तरफ बढ़ाता है ये। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास हेलिकेज का काम। लाइगेज का काम क्या होता है? लाइगेज का काम होता है लाइगेट करना। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करना होता है इसको। ठीक है, ग्लू की तरह ये बीच में ना। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास प्राइमेज है, तो प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमेज का काम है, यस, जो शॉर्ट स्ट्रेच होता है आरएनए की सीक्वेंस का, जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। ठीक है, उसको सिंथेसाइज करना। उसका सिंथेसाइज करना किसका काम है? प्राइमेज का काम है। एंडोन्यूक्लियसेस, तो एंडोन्यूक्लियसेस दे प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड कट इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो एंडोन्यूक्लियसेस हमारे पास वो, फॉर एग्जांपल ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो उसको बीच में से कट करने वाले, इन्हें हम एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, क्लास तो कब की स्टार्ट हुई है? बाकी एसएसबीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएसबीज? एसएसबीज का क्या काम होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या काम है? यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर है? टर्मिनेशन वाले स्टेप में क्या होगा? टर्मिनेशन वाले स्टेप में बस डीएनए पॉलीमरेज 2 आएगा, वो प्राइमर्स को क्या करेगा? प्राइमर्स को रिमूव करेगा, और प्राइमर को रिमूव करके जो बीच में से डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ देगा, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली बन जाएगा। हो गई डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट। स्लाइड नहीं लगी हुई, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, स्लाइड नहीं लगी हुई। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लैरो, एनी कंफ्यूजन? यस गाइस, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई सवाल? पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, नहीं तो रेप्लिकेशन हमारे पास कंप्लीट हुई चाहती है। अब जिसकी प्रेजेंटेशन है तो वो बराए मेहरबानी प्रेजेंटेशन के लिए है। अगर वीडियो देखनी है डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर तो मैं ये वीडियो लगा देता हूँ, जो छोटी सी वीडियो है। ओके, एनिमेटेड वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? शो हो रही है? DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape.
Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. ओके सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर? एनी कंफ्यूजन? यस, क्लियर है? वीडियो भी क्लियर है सब लोगों को? ओके चलें, दैट्स गुड। रेप्लिकेशन जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की वो आप लोगों ने देखी, वो क्या थी? 5' टू 3', ऑलवेज, ठीक है। और हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा ना, वो 3' OH पे करेगा, ठीक है। 3' OH के ऊपर करेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा 3' OH के ऊपर करेगा। और डीएनए रेप्लिकेशन की जो होती है वो फिक्स होती है 5' टू 3'। समझ नहीं आ रहा? देखो ये बेस है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पेंटोज शुगर होती है ना, पेंटोज शुगर वो ऐसी होती है ना, राइट? ऐसी होती है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे OH होता है ना, ठीक है। और यहाँ के ऊपर कार्बन नंबर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। तो हमेशा जो पॉलीमराइजेशन होती है वो इस OH ग्रुप को लेके होती है। इस OH ग्रुप के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट और बेसेस होती हैं और नीचे की तरफ पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। तो जब इस पे ऊपर पॉलीमराइजेशन होगी इस तरफ नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी रेप्लिकेशन की? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, लेट सपोज मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, लेट सपोज जैसे ऐसे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास OH है,
ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH2 और OH, राइट। तो ये 5 प्राइम कार्बन है और ये 3 प्राइम का कार्बन है, ये 1 है, ये 2 है। तो देखो पॉलीमराइजेशन इस वे में होती है ना, तो डायरेक्शन क्या है रेप्लिकेशन की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ना, ठीक है। और एल न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, हमेशा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल पे ऐड हो रहे हैं, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल पे, ठीक है। तो इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। और हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के ऊपर ऐड होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को रिमेम्बर रखिएगा, दैट्स इट। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। वीडियो वाला फीचर कैसा है नून अकेडमी का, ये वाला फीचर अच्छा इंट्रोड्यूस किया इन्होंने।